हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल का भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। ये एसआई वीडियो पटवारी के लिए तो स्पेशल है ही ये टॉपिक, और भी अदर जेएस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। तो स्टार्ट करने से पहले एक दो पॉइंट और हैं जो आपको बता दूं। मेरे पास कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं है दोस्तों कि आपको क्लास की क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिले, वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिले, ये पॉसिबल नहीं है। ये मेरी पहली क्लास है, हाँ, बट कंटेंट अच्छा होगा जो आपके एग्जाम में काफ़ी काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा इधर-उधर की बातें ना करते हुए। भारतीय संविधान का भाग 1, इसमें जो प्रावधान किया गया है भारत का संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी के बारे में बात की गई है दोस्तों भाग 1 में। जो इससे संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 1 से 4 भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित हैं। तो भारतीय संविधान का जो अगला भाग है भाग 2, इसमें जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, सिटीजनशिप को लेकर इसमें बात कही गई है भाग 2 में। कभी भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित जो प्रावधान है वो कौन से भाग में है, तो भाग 2 हो जाएगा। इससे जो संबंधित आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 से 11 तक जो है नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित हैं। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। इसमें जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में। तो कभी भी क्वेश्चन बने कि भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है उसका प्रावधान कौन से भाग में है, तो भाग 3। इससे संबंधित जो आर्टिकल है आर्टिकल 12 से 35 तक इससे संबंधित है भाग 3 से। कभी भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 12 से जो 35 है वो किससे संबंधित है, तो वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। भाग नंबर 4 जो है ये डीपीएसपी से रिलेटेड है दोस्तों, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित तत्वों का प्रावधान किया गया है। डीपीएसपी जो होता है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें जो स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं उसके बारे में बात कही गई, उसके प्रावधान किए गए हैं। इससे जो संबंधित आर्टिकल है वो आर्टिकल 36 से 51 है। तो कभी भी क्वेश्चन बनता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसका प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है, तो भाग 4 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट भाग की बात करते हैं। जो अगला भाग है हमारा भारतीय संविधान का भाग 4A, इसमें जो है दोस्तों मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई है। इससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो भाग 4A में है, मौलिक कर्तव्य और फंडामेंटल ड्यूटीज से। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो मौलिक कर्तव्य हैं कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 1976 के तहत जोड़े गए थे। बहुत बार पूछा जाता है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 51A हो गया। 51A जो है दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अगला जो भाग है भाग 5, जिसमें कि संघ की बात कही गई है, द यूनियन की। इससे जो संबंधित आर्टिकल है वो आर्टिकल 52 से 151 है। जैसे एक राज्य की अपनी विधायिका, अपनी कार्यपालिका, अपनी न्यायपालिका होती है दोस्तों, वैसे ही संघ की भी अपनी कार्यपालिका, अपनी विधायिका, अपनी न्यायपालिका होती है। तो चलिए अगले भाग की बात करते हैं। अब है भाग 6, द स्टेट। राज्य से संबंधित जो प्रावधान है दोस्तों वो भारतीय संविधान के भाग 6 में किए गए हैं। इसमें राज्य के प्रशासन के बारे में बात कही गई है, जिसमें कि राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका। तो भाग 6 से संबंधित जो आर्टिकल है, रिलेटेड आर्टिकल है, वो आर्टिकल 152 से 237 जो है ये भाग 6 से संबंधित हैं। ये जो अभी हमने भाग 6 तक कवर कर लिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट 1 है। आगे जल्दी पार्ट 1 पार्ट 2 लाएंगे, छोटा-छोटा करके कवर करते रहेंगे दोस्तों, जो आपके लिए पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू।